हेलो बच्चों, आज हम 12वीं क्लास में मैथ सब्जेक्ट में फलनों का संयोजन चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन में फलनों का संयोजन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में बताते हैं। इसके पहले हम 2-3 वीडियो आपको दे चुके हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को भी सॉल्व करा चुके हैं। तो हम समझते हैं फलनों का संयोजन क्या है। सपोज दैट एफ कोई फलन है जो समुच्चय ए से बी में डिफाइन है। समुच्चय ए से बी में इसके अवयवों को संबंधित करता है समुच्चय बी से। और जी एक फंक्शन है जो बी से सी में डिफाइंड है। समुच्चय बी के एलिमेंट्स को सी में संबंधित करता है। तो अगर यक्ष एलिमेंट हो ए में तो ये तो गारंटी होगा यक्ष का जो प्रतिबिंब यफ यक्ष है वो यफ यक्ष तो एलिमेंट बी में ही होगा। और चूंकि बी के अवयवों को जी प्रतिबिंबित करता है सी में, तो फिर जी के द्वारा एफ एक्स का इमेज जो होगा अर्थात जी ऑफ एफ एक्स तो एक एलिमेंट हो गया बी में, तो जी ऑफ एफ एक्स कहाँ होगा? एलिमेंट सी में होगा। और ये नोट ये क्या होगा? सी। तो अगर यक्ष ए में है तो इस यक्ष ये यक्ष जो है सीधे जुड़ रहा है किससे? जी ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब समुच्चय ए से सी में हम एक नया फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, उसे नोट करेंगे जीओ एफ। और इसी जीओ एफ को हम क्या बोलेंगे? एफ और जी का संयोजन है। तो एफ और जी का संयोजन को कैसे डिफाइन करेंगे कि यदि एफ ए टू बी में कोई फंक्शन हो, जी कोई बी से सी में कोई फंक्शन हो, तो जीओ एफ जो होगा वो फंक्शन ए टू सी में इस प्रकार होगा कि ए के प्रत्येक अवयवों का सी में एक अद्वितीय प्रतिबिंब रखता हो। मतलब जीओ एफ के द्वारा ए के प्रत्येक अवयव का सी में अवश्य प्रतिबिंब हो, वो भी अद्वितीय हो। तो फिर जीओ एफ को हम बोलेंगे एफ और जी का संयोजन। और जीओ एफ यक्ष जो होगा इसे नोट करेंगे हम जी ऑफ एफ एक्स। यहां भी देख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स। और जब हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे, जैसे आच्छादक फलन, एकाकी फलन, मेनी वन, ये सब पढ़ रहे थे, वहां एक डिफिनेशन थोड़ा छूट गया था, पहले उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तत्समक फलन। तत्समक फलन क्या होता है? जैसे कोई भी फलन एफ अगर ए से ए में ही डिफाइन हो और ये फलन इस प्रकार हो कि एफ एक्स इक्वल यक्स, अर्थात ए के प्रत्येक अवयवों का प्रतिबिंब स्वयं के द्वारा ही हो, यानी एफ एक्स इक्वल यक्स, तो फिर इस यफ को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। और इसे यफ न नोट करके हम आई ए भी नोट करते हैं। ए मीन्स किस पर डिफाइन है, उसका प्रांत होगा और डोमेन होगा। आई ए यक्स बराबर यक्स भी लिखते हैं। जब यह यफ तत्समक होगा तो उसे हम किससे नोट करेंगे? आई ए से नोट करेंगे। तत्समक फलन सदैव एकाकी और आच्छादक भी होता है। कोई भी फलन अगर तत्समक है तो एकाकी और आच्छादक दोनों होगा, 1 भी होगा और आंटो भी होगा, ये गारंटी है। अब संयोजन पर, फलों के संयोजन पर आधारित एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय होता है। इस प्रमेय को आप समझ लें कि यदि एफ ए टू बी और जी बी टू सी एकाकी आच्छादक फलन है तो ये सिद्ध करना होता है कि जीओ एफ जो ए से सी में होगा वह भी एकाकी और आच्छादक होगा। तो जो पिछले प्रश्नावली 1.2 में हम किसी सवाल को एकाकी और आच्छादक कैसे दिखाते थे उसको आप पहले देख लें, उसी पैटर्न पे इसको दिखाते हैं। एकाकी कैसे दिखाते हैं इसका प्रूफ हम 2 एलिमेंट मानते हैं, माना x1 x2 एलिमेंट ऑफ ए में मानेंगे, क्योंकि जीओ एफ कहां से? ए से सी में है। तो ए में 2 एलिमेंट्स इस प्रकार हैं कि जीओ एफ के द्वारा x1 का प्रतिबिंब और जीओ एफ के ही द्वारा x2 का प्रतिबिंब बराबर है। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि x1 इक्वल भी x2 है तो ये प्रमेय सिद्ध होता है कि ये एकाकी है। तो जी ऑफ जीओ एफ x1 को क्या लिखते हैं? जी एफ x1। इसको क्या लिखते हैं? जी एफ x2। इतना तो आप लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, चूंकि ये यफ क्या है, वो सारी जी क्या है? जी तो ऑलरेडी यहाँ क्या है? जी और एफ दोनों एकाकी हैं। जी एकाकी है तो मीन्स जी x1 इक्वल जी x2 तो होगा।
अगर ऐसा है तो फिर x1 बराबर x2 होगा। अगर g एकाएकी है तो यहाँ तो g ऑलरेडी एकाएकी है, तो इसका प्रतिबिंब और इसका प्रतिबिंब दोनों बराबर हैं, तो निश्चित हो गया f x1 इक्वल क्या हो गया, f x2। और चूंकि f भी एकाएकी है इसलिए x1 बराबर x2, इसके सामने लिख लेंगे g एकाएकी है, इसके सामने लिख लेंगे f एकाएकी है, इसलिए x1 इक्वल x2। अतः हम लिख सकते हैं कि GOF क्या हो गया, एकाएकी है, GOF एकाएकी है। अब इसी तरह से आच्छादक भी दिखा सकते हैं, इसको मिटाकर आच्छादक कैसे दिखाएंगे, तो आच्छादक के लिए शर्त क्या होता है, ये GOF कहां से कहां डिफाइन है, A to C में डिफाइन है, ये है GOF। तो अगर इस C का प्रत्येक एलिमेंट A के अवयवों से संबंधित है तो फिर क्या कहेंगे, ये आच्छादक है। तो बीच में आपका B भी है, तो अगर हम मान लेते हैं कि माना Z एलिमेंट है C में, तो हम ये देखते हैं कि Z इसमें किससे रिलेटिव होगा। तो चूंकि ऑलरेडी इसमें जो G है, G आच्छादक है, तो निश्चित है यहाँ लिखेंगे चूंकि G आच्छादक है, इसलिए यहां पर एक एलिमेंट Y, इसलिए Y एलिमेंट ऑफ B ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि G Y क्या हो, Z हो। क्योंकि G जब आच्छादक है तो प्रत्येक Z के लिए यहाँ एक Y होगा, तभी तो आच्छादक है, ऐसा होगा। तो यहाँ क्या मिल गया, एक एलिमेंट Y मिल गया जो Y का प्रतिबिंब Z होगा। फिर अब यहाँ F भी आच्छादक है, तो फिर Y के संगत एक एलिमेंट यहाँ यक्ष होगा, फिर लिखेंगे F आच्छादक है, F आच्छादक है, इसलिए यक्ष एलिमेंट ऑफ A इस प्रकार होगा कि F यक्ष इक्वल क्या हो, Y, और Y इक्वल क्या है, ये जी Y का प्रतिबिंब Z है, इसका मतलब यक्ष के संगत एक एलिमेंट Z मिल रहा है, प्रत्येक Z के संगत एक एलिमेंट यक्ष मिल रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि GOF क्या होगा, आच्छादक होगा। अब हम डेफिनेशन देखते हैं प्रतिलोम फलन का। जैसे F मान लेते हैं A to B कोई फंक्शन हो, ओके। चल एक एग्जांपल देखें हम, A समुच्चय और B समुच्चय F। जैसे मान लो x y z a b, x A से रिलेटिव हो, y A से रिलेटिव है, z B से रिलेटिव है, तो यहाँ क्या बोलेंगे हम, f x इक्वल a, f y इक्वल a, f z इक्वल b। अगर हम एक दूसरा फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर b प्रांत बना लें, देखिए b यहाँ हो जाए और a यहाँ हो जाए, b से a में, तो a b x y z, a किससे संबंधित है, x से, और a किससे संबंधित है, y से, b किससे संबंधित है, z से। तो पहले तो हम ये विचार करें ये फंक्शन होगा, क्योंकि a के दो प्रतिबिंब हो रहे हैं, ये फंक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहला कंडीशन है हम एक ऐसा फंक्शन ही यहाँ लें कि अगर हम प्रांत और सहप्रांत को बदलें तो भी वह एक फंक्शन पहले क्रिएट हो, पहले इस टाइप के फंक्शन की बात करें, तो ये तभी ऐसा होगा जब ये क्या हो, एकाएकी हो। हम पहले f को क्या लेंगे, एकाएकी लेंगे, जैसे ABC ले, y B से, z C से संबंधित हो तभी होगा। और आच्छादक भी, क्योंकि इसमें खाली तो इसमें खाली बच जाएगा। तो अब f A to B एकाएकी और आच्छादक फलन हम लेते हैं, एकाएकी हो और आच्छादक हो। तो अगर f A से B में एकाएकी आच्छादक है, तो अब यहाँ ये जो फलन B से A में बनेगा उसे हम बोलेंगे वो f का इनवर्स फंक्शन होगा, ये होगा आपका f का इनवर्स फंक्शन। ऐसे इस तरह से बना लें, तो x का प्रतिबिंब a है, तो a का इनवर्स प्रतिबिंब क्या है, यक्ष है। तो f A to B एकाएकी आच्छादक फलन है, तो f इनवर्स जो B से A में होगा इसे हम बोलेंगे f का प्रतिलोम फलन है। और एक चीज और ध्यान देंगे, f का जो परिसर होगा, ध्यान दीजिए, f का परिसर, ये f इनवर्स का क्या होगा, प्रांत होगा। f का परिसर f इनवर्स के प्रांत के बराबर होता है। अब थोड़ा इस एग्जाम्पल को आप देखें, कुछ नया चीज समझना है।
जैसे मान लीजिए यहाँ ए एक सेट हो और बी एक सेट हो, ए बी सी 1 2 3। यफ एक फंक्शन इस टाइप में है कि इस यफ के द्वारा ए 1 से संबंधित है, बी 2 से संबंधित है और सी 3 से संबंधित है। और एक तीसरा सेट सी लेते हैं हम, वो यही ले लेते हैं ए बी सी, ये ऐसे रिलेशन है और यहाँ पर जी है। इसका मतलब यफ ए क्या है 1 है और जी 1 क्या है ए है। ये तो स्पष्ट है। अब यहां हम यफ ओ जी या फिर जीओ यफ की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम क्या लिखते हैं, यफ ऑफ जी एक्स, इसमें कोई डाउट नहीं। तो यफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, अगर हम एक ए को ही लेते हैं या 1 को लेते हैं, चलिए 1 का प्रतिबिंब यफ ओ जी के द्वारा बनाना हो तो यहां तक 1 लिखेंगे आप। जी1 क्या है, या ए है, तो यहाँ यफ ए लिखेंगे और यफ ए क्या है 1 है, 1 है। फिर इसमें थोड़ा ये जी आप, हम यहाँ चलो ए की बात कर रहे हैं, जी आप यफ ए, जी आप यफ ए क्या है 1 है और जी1 क्या है ए है। तो क्या मिला, ये एक ऐसा फंक्शन एफ ओ जी मिल रहा है कि 1 का प्रतिबिंब 1 ही है, और 1 ही नहीं किसी का भी लेके देखें आप, किसी का भी 2 का लेके देखें 2 ही होगा, 3 का 3 ही होगा, ऐसे ए का ए है। तो अभी एक आज ही डिफिनीशन हम बताए हैं, अगर एफ एक्स इक्वल एक्स हो तो इस एफ को आप क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, तत्समक फलन। तो एफ ओ जी और जीओ एफ तो यहाँ तत्समक फलन, एफ ओ जी एक फलन है, एफ ओ जी और जीओ एफ क्या है, तत्समक फलन है। तो अगर कोई फलन एफ हो और वहां एक फलन जी ऐसा मिल जाए, ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा उपलब्ध हो, ऐसा मिल जाए कि उसका संयोजन तत्समक फलन बन जाए, तो फिर ऐसे फलन को हम कहते हैं व्युत्क्रमणीय फलन। इसे क्या बोलेंगे हम, व्युत्क्रमणीय फलन, इनवर्टिबल फंक्शन। तो इनवर्टिबल फंक्शन क्या है, इसका डिफिनीशन आप क्या बोल सकते हैं कि एफ ए टू बी कोई फंक्शन हो और वहां जी एक ऐसा फंक्शन मिल जाए कहीं भी कि एफ ओ जी और जीओ एफ दोनों ही क्या हो जाए, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाए, तो ऐसे फलन एफ को हम कहेंगे वो व्युत्क्रमणीय फलन है। तो व्युत्क्रमणीय फलन का ये डिफिनीशन है। इस पर सवाल भी लगाना है आपको फंक्शन मिलेगा, यहाँ चेक करके हम बताते हैं वो फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं। इस पर हम आपको एक एग्जांपल भी अभी तुरंत यहाँ दे रहे हैं। आइए इस उदाहरण को देखते हैं। एक फंक्शन एफ है जो n से y में नेचुरल नंबर से कोई एक सेट है y, इस तरह से एफ एक्स इक्वल 4x + 3 n to y। यहाँ प्रूव करना है ये फंक्शन एफ व्युत्क्रमणीय है, इन्वर्टिबल है। तो हम एक फंक्शन g यहाँ ढूंढेंगे, एफ ओ जी और जीओ एफ दोनों को दिखाएंगे ये आइडेंटिटी फंक्शन है, तभी आप प्रूव कर पाएंगे। अगर यहाँ कोई एलिमेंट y हो, मान लेते हैं y एलिमेंट ऑफ y, तो ये यहाँ कोई एलिमेंट यक्ष होती, इससे किस तरह से संबंधित होगा, यक्ष का प्रतिबिंब y है, तो निश्चित है इस फलन f के द्वारा यक्ष का प्रतिबिंब एफ एक्स इक्वल y लिखेंगे। और एफ एक्स है क्या 4x, या यही लिख सकते हो ये 4x + 3, एफ एक्स का 4x + 3। यहाँ से थोड़ा यक्ष की वैल्यू निकालो तो यक्ष का मान क्या होगा y - 3/4, यहाँ से पक्षांतर कर सकते हैं। अर्थात यहाँ कोई एलिमेंट y है तो वो किस यक्ष से संबंधित होगा, y - 3/4। अब यहाँ हम एक अलग से फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं gy, इसी को लेकर y - 3/4, ये अपने तरफ से हम मान रहे हैं एक फंक्शन। अब इस फंक्शन के साथ इसका संयोजन करके हम चेक कर रहे हैं क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। एफ ओ जी वाई, अगर इसको हम क्या कर रहे हैं, इसी चीज को y प्रूफ कर लेते हैं तो हमारा काम हो गया। इसको हम बोल सकते हैं कि एफ ओ जी क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा। तो एफ जी वाई लिखेंगे, एफ जी वाई, ठीक।
तो यफ जी वाई क्या है, जी वाई यहाँ है, y माइनस 3/4, ध्यान से देखिए। और यफ इसको यक्ष माना, तो यफ यक्ष का डिफिनीशन क्या है, 4x प्लस 3, इस पूरा यक्ष है 4 यक्ष, यक्ष मीन्स y माइनस 3/4, 4x प्लस 3, तो 4 से 4 कैंसिल और 3 से 3 कट के क्या हो गया, इक्वल y हो गया। तो मतलब यफ ओ जी y इक्वल क्या आ गया, y। अब जीरो यफ भी देखते हैं, जीओ यफ यक्ष की बात करें या कोई भी, जी ऑफ यफ यक्ष लिखेंगे इसे। जी यफ यक्ष क्या है, 4x प्लस 3, और जी वाई का डिफिनीशन क्या है, y माइनस 3/4, ये पूरा y ही मानना है, तो y 4x प्लस 3 y माइनस 3/4, माइनस 3/4, 3 से 3 कटा, ये भी यक्ष हो गया। तो इसका मतलब क्या है, यफ ओ जी के द्वारा y का प्रतिबिंब y, जी ओ यफ के द्वारा यक्ष का प्रतिबिंब यक्ष, तो ये तो तत्समक फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं, अतः यफ क्या है, इन्वर्टिबल है, यफ व्युत्क्रमणीय है, और व्युत्क्रमणीय है तो फिर उसका व्युत्क्रम यही जी होगा, जिसका व्युत्क्रम यफ इनवर्स y लिखते हैं, इसी को यफ इनवर्स कहेंगे। यफ इनवर्स y क्या होगा, y माइनस 3/4, या यफ इनवर्स यक्ष भी लिख सकते हैं, यक्ष माइनस 3/4, यहाँ यक्ष लिखते हैं। तो इसे हम बोलेंगे यफ का व्युत्क्रम, किसी फंक्शन का व्युत्क्रम सिद्ध करना होगा कि नहीं होगा, व्युत्क्रमणी होगा कि नहीं होगा, तो आपको जी निकाल के वेरीफाई करना होगा। यफ ओ जी और जी ओ यफ दोनों पहले आइडेंटिटी दिखाइए, तो फिर जी का जो भी मान होगा वही इसका व्युत्क्रम होगा। तो इस तरह से इसमें परिभाषा तो हम लोग समझ चुके। अब अगला वीडियो हम देंगे एक्सरसाइज 1.3 पर।